माधवा। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपति पाहि माम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परमराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त और भगवान की जय। पंडरनाथ महाराज की जय। परम पिता परमात्मा ज्ञानदाता श्री गुरु महाराज जी, मंच पर आसीन पूजनी महात्मा जी, दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तों, भक्तिमयी माता बहनें, प्यारे बच्चों, हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे घोर कली काल में श्री गुरु महाराज जी की छत्र छाया में बैठकर के हम सत्संग भजन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और देखें, सही में ये भूमि बड़ी पवित्र है। जो आनंद हमें मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, गुजरात में, नेपाल में जो पब्लिक देखने को मिलती है, जितने भी मैंने अभी आपको प्रांत के नाम लिया, तो ये सभी प्रांत में ऐसी ही संख्या दिखाई देती है। देखो कि आगे वो गाड़ी भी खड़ी है, यदि गाड़ी भी हट जाती तो शायद उसके पीछे भी लोग बैठे हुए, और यहां सबके सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं। यदि बिछायत में नहीं बैठे तो अपने दरवाजे के सामने भी बैठे हैं, तो बहुत आगे तक लोग दिखाई दे रहे हैं कि ये आनंद, इतनी भीड़ सिर्फ जिन प्रांतों का नाम लिया वहीं पे इतनी भीड़ होती है। और मैं सब जगह सत्संग किया हूं, परंतु यदि जहां कम मात्रा में होती है, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, गोवा और महाराष्ट्र, ये 6 प्रांतों में इतनी संख्या देखने में नहीं मिलती। और आज यहां देखें, हमने 4-5 महीना पहले यहां पर चीचखेड़ा में सत्संग किए, तो ये जो भाई लोग आए हैं, दोलन खापा है, सावज पानी है, नाननवाड़ी है, प्राय इतने ही जगह के लोग आए, तो 70 लोग आए थे। तब इसलिए मन में आया, ये तीनों चारों जगह में अक्सर करके हमारे पूजनी महात्मा जी जाते थे, वो भी सफेद वस्त्र में, और यहां संख्या बढ़ी तो मेरे मन में आया, यदि मैं छोटे महात्मा जी को भी लेके आ जाऊं तो शायद और संख्या बढ़ जाएगी। और सही में जैसी सूचना मिली, तो अभी यहां पर देख रहा हूं मैं 13 गांव से लोग यहां पर आए हुए हैं।
और फिर भी और ज्यादा विस्तार होता कि अब देखें, 7 ग्वारी भी काफी लंबा है, यहां से 7 ग्वारी से भी आए हुए हैं, और वो भी एक ये बंधन से बंधे हुए, इसलिए सब ध्याना था। तो 7 में यहां आ गए। चाहे यदि हमारा सातनूर देखें, वरुण से देशमुख जी आए हैं, सातनूर से हमारे प्रभाकर जी आए हैं, तो वो भी चीचखेड़ा से जुड़े हुए थे। तो ऐसे यहां अपने आप में एक दूसरे का लिंक। पहले हमारा सत्संग नरखेड़ में होता था, गौरी के ससुराल में, और वहीं से वहां सत्संग होता था। वही सलामे जी ने धोत्रा मोदी में जोड़ दिया, तो वहां बहुत ज्यादा संख्या बढ़ रही है, और हर महीने में सत्संग वहां होता है। अब वही नरखेड़ में रिश्ता जुड़ गया गौरी का, तो तब यहां पे 1 साल पहले यहां प्रोग्राम करने का प्लान हुआ था उनकी सासू माँ का। बाकी हमने कहे भाई ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश वाले महात्मा बाई को बुलाओ। उनसे आज्ञा भी इनने लिए, तो कहे नहीं नहीं उनका क्षेत्र नहीं है, हम आएंगे। और 1 साल से जब यहां नहीं आए, तो आखिरी पे मेरे मन में आया कि चीचखेड़ा में जब प्रोग्राम हुआ तो कितनी दूर दूर से लोग आए, तो कम से कम इन्हीं को फिर से और इनको वही लाभ मिल जाए। तो आज मांगुरली में एक भी उपदेशी नहीं है, और यहां पर ये कार्यक्रम रखा। देखें कि आज यही, उस समय तो चीचखेड़ा में तो 100-125 लोग ही दिख रहे थे। आज यदि गिनती गिनोगे तो 400-500 लोग दिखाई दे रहे। जो सामने चेहरा दिख रहा है वो तो 300 है ही, और कुछ लोग जो है तो पीछे भी बैठ करके सुन रहे, जिनको थोड़ी साधु संतों के सामने आने में थोड़ी शर्म लगती है, तो वो आड़ में भी सुनते हैं। परंतु इतना जितना आपने सामने आकर के सुनेंगे उसका फल कुछ अलग ही मिलता। अभी महात्मा जी ने सुनाए थे ना, दरस परस अरु मंजन पाना, कटे पाप कह वेद पुराना। कि हम साधु संतों के दर्शन करेंगे। साधु संतों के दर्शन सामने से होते ना, पीठ पीछे नहीं, सामने से दर्शन होते। तो दरस इन्हें देख रहे आप, परस आपने आकर के प्रणाम किया, अरु मंजन पाना, ये सत्संग सुन रहे आप, तो कहते कटे पाप कह वेद पुराना। हमारे वेद पुराणों में वर्णन किया गया कि उसके जन्म जन्म के पाप कर्म भी कट जाते हैं। तो देखें आज मांगुरली में गौरी के कारण ये सबको अवसर मिला सत्संग श्रवण करने का, और ऐसा लगता है कि सही में यहां बैठे ही रहो, यहां से उठने का नाम ही मत लो। कि जो आप लोगों के अंदर जो जिज्ञासा है, जो प्रेम है, कि अपने आप जैसा पपीहा जो आसमान की ओर देखते रहता है, बादल छा गया तो वो टकटकी लगा के देखता कि अब बारिश होगी, अब कब मुझे स्वाति नक्षत्र का बूंद प्राप्त हो जाए। ऐसी यहां जितने भी लोग बैठे हैं सब टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। इन्हें आप लोगों के अंदर सही में जो भगवान राम ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा, वो बात बिल्कुल सत्य हो गई। ओ दरस परस अरु
देखे, कहते भगवान की भक्ति का वही अधिकारी है जिनको सत्संग अति प्रिय है। तो सज्जनों, जो हमारे पीछे हनुमान जी का मंदिर है, उनको भी सत्संग से अति प्रेम था और इसलिए वो भगवान के सच्चे भक्त बन गए। और ऐसे भक्त बने कि जितने भगवान राम के मंदिर नहीं है, उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। जितने लोग राम के उपासक नहीं है, उतने हनुमान जी के उपासक है। और मैं भी पहले हनुमान जी का ही उपासक था, परंतु एक यहां ये मांगोरली में मैंने और एक विचित्र देखा कि हनुमान जी, तो मैंने अक्सर करके देखा था कि वो पर्वत लेकर के, द्रोणागिरि पर्वत लेकर के, और आए थे संजीवनी बूटी लेकर के। परंतु यहां हनुमान जी की मैंने ऊपर सूंड देखा, तो मुझे थोड़ी सी शंका हो गई, क्या ये गणेश जी महाराज है ऊपर सूंड किए हुए? ये मैं नहीं पहचान पाया, थोड़ी सी शंका हुई। तो यहां से मैंने भाई से पूछा कि वो हनुमान जी की ही मूर्ति है क्या? तो अब देखो, व्यक्ति अपने अनुमान से किसी भी प्रकार की रचना कर दे। अच्छा, अब हमारा सही सलामत शरीर है, शरीर ठीक ठाक, और कोई हमारी नाक को लंबी कर दे तो हम खुश हो जाएंगे क्या? खुश हो जाएंगे? यदि थोड़ा भी कोई चित्र बनाता है, कुछ गड़बड़ी यदि आ गई तो कहते हैं भाई इतनी गड़बड़ी क्यों किया तुमने, और हमारा ही चेहरा बिगाड़ दिए तो गुस्सा आएगा क्या? नहीं। तो ये मैंने पहली बार देखा कि, और भी फोटो में देखा था मैंने कि हनुमान जी को पंचमुखी तो देखा था फोटो में, मूर्ति में, परंतु यहाँ की जो है, यहाँ की मूर्ति में देखा कि जैसे सूंड ऊपर की गई है। तो अब इसमें आप ध्यान करोगे तो कैसे करोगे? वही ध्यान की विधि समय समय पर महान पुरुष बताते हैं। वही ध्यान की विधि जो मंदिर में हनुमान जी के ही बाजू में तुकडू जी महाराज खड़े हुए हैं, तो उनने समझाए ज्ञान के बारे में। जो आप साथ में सहयोग दें। अघड़ीत असी घड़ी घटना अखिला प्रकाश निते नैना। अघड़ीत असी घड़ी घटना अखिला प्रकाश निते नैना। बड़ी बर बर क्या जीते
बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सज्जनों, तुकडोजी महाराज ने इस भजन को गाया। अगड़ी ते असी घड़ली घटना अति लख प्रकाश दिसे नैना। उनने अपने पदों में
लिखा कि वह पारब्रह्म परमेश्वर की अद्भुत रचना है, अद्भुत घटना है, जहां लख प्रकाश ही प्रकाश है। अब देख लो, अब ये आप प्रकाश आ गया, उजाला आ गया, तो सबको अच्छा लग रहा है या नहीं? और अभी थोड़ी टाइम के लिए करंट चला गया तो अच्छा लग रहा था? सब सिर हिलाने लगे, ठीक नहीं लग रहा। तो भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाश है, और वही प्रकाश को तुकड़ू जी महाराज ने अपने जीवन में जाना। उसका ही प्रतीक है कि यहां पर दीप जलाया जा रहा है, कि उनने अपने अंदर नेत्र बंद करके देखा, और परंतु हम नेत्र खोल करके ज्योति को देखते हैं, और जब दीप जलाते तो उसके ऊपर भी हाथ घुमाते, आरती लेते और लेकर के इशारा क्या है? हे ज्योति स्वरूप परमात्मा, तू मेरे अंदर प्रकट हो जा। वही ज्योति को प्रकट करने की विधि ये गुरु महाराज जी बताते। जो गुरु जी महाराज ने अपने जीवन में अनुभव किया, वही प्रकाश, वही ज्योति, वही नूर को दीदार ये गुरु महाराज जी भी कराते। इसलिए हम भगवान के सामने मंदिर में दीप जलाते हैं, आरती भी गाते, ओ आड़ा माझा सदगुरु राणा, माझा सावरा राणा, पांच ही तत्वाचा ज्योति लावला ध्याना, 16 सांदे 72 कोठिया काया रंचली, हरिने काया रंचली, 10 खिडक्याचा डोर आत्ममूर्ती बसवली। आरती भी गाते। इशारा क्या था? 5 ही तत्वाचा ज्योति लावला ध्याना। ये हमारा 5 तत्व का ये शरीर है, ये 5 तत्व के शरीर में ज्योति को ध्यान में लाना था, परंतु हमें वो विधि नहीं मिली, तो हम सिर पे हाथ घुमाने में रह गए। ओ वाड़ा माझा सदगुरु राणा, माझा सावरा राणा, 5 ही तत्वाचा ज्योति लावला ध्यान। ये 5 तत्व के शरीर में वो ज्योति का ध्यान करना था, परंतु हम बाहर 5 बत्ती जला करके और घुमाने में लगे हुए। वही ज्ञान ये गुरु महाराज जी देते आज प्रेजेंट में। आगे कहा, कुनी मंजुल वीणा बाजवी तो, हाजीव भवाला मोय भी तो, कुनी बांसुरी चा प्रति एत ध्वनि आदेश करी मग निर्मल। तो गुरु जी महाराज ने अपने अंदर वो 10वीं नाद को सुना, उसी का प्रतीक है वो घंटी बजाने लगे। किस लिए? कि लोग पूछेंगे क्यों घंटी बजाते हो? लोगों ने पूछा नहीं, बस बजाने लगे। वही नाद ब्रह्म की धुन को सुनने की विधि ये गुरु महाराज जी बताते। बाकी कब सुनेंगे? कान बंद करके सुनेंगे तब सुनने को मिला, ऐसे नहीं। तो ये जो घंटी बजा रहे हैं वो नाद ब्रह्म हमारे इस मस्तिष्क में हो रहा है, और इसी में सुनने की विधि ये गुरु महाराज जी बताते। आगे कहा, कुनी अमृत पान करा मनते, देवुनिया धार सी धार जसी, ही गोड़ रुचि किति सांग तुमा मन उन्मत होत पिता पलना। उनने अपने जीवन में वो अमृत का पान किया, जो अमृत ये ब्रह्मरंध्र में था। ब्रह्मरंध्र में जो अमृत था उसका पान किया, और अमृत का पान करके उनने कहा कि जैसे पिता पुत्र को लेकर के बड़ा प्रसन्न होता है, ऐसी वो अमृत पान करने की विधि में भी वही आनंद आता है। तो इसलिए क्या, उनने तो अपने अंदर पान किया, परंतु यहां पर भी शिवलिंग है। वो शिवलिंग के ऊपर तिपाई रखे, तिपाई के ऊपर एक कलश रख दिया, और उस कलश में छेद करके उसमें एक धागा बांध दिया,
और वो कलश से वो धागा के माध्यम से बूंद बूंद पानी शिवलिंग के ऊपर टपक रहा। कि लोग पूछेंगे क्यों ये किया गया, पूछे नहीं, बस जल चढ़ाने में लग गए। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल। अरे भाई ये विधि तो हमने बचपन में सीख लिया था। ये जल चढ़ाने की विधि तो बचपन से ही कर रहे थे। और जब वो विधि कर रहे थे तब तो साधु संतों का सानिध्य मिला, और सानिध्य मिला तो अब सब समस्याएं हल हो गई। बाकी अब हम वृद्धावस्था की ओर आ रहा, जब सुनने को मिला कि एक लोटा जल और सब समस्याओं का हल, लोग उसी पे विश्वास करने लगे। जो कह रहा उसको भी ज्ञान नहीं है इस चीज का, बाकी फिर भी लोग क्या करें, भेड़ की चाल चलते। तो वो इशारा था जो शिवलिंग के ऊपर जो तिपाई लगा हुआ है, वो हमारी इंगड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना 3 नाड़ी है। ऊपर जो कलश रखा हुआ ये वही कलश है, और यही कलश से बूंद बूंद पानी टपक रहा है। ये जिभ्या ही हमारी वो शिवलिंग है। बाकी वो विधि को बताने के लिए आज ये गुरु महाराज जी आए हुए हैं। वही साधन को टुकड़ जी महाराज ने अपने जीवन में किया, और आगे का षड चक्र खड़ा खड़ जागृत है। कुंडलिनी सी घे खटके टुकड़िया मने गुरु ने बरत दिया है, रात्रि चाहा दिसलाने। हमारे अंदर जो 6 चक्र है वही आज्ञा चक्र में पहुंचने की विधि है, गुरु महाराज जी बताते। जब तक हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, और जब आत्मा का ज्ञान हो जाए तो कुंडलिनी शक्ति अपने आप में जाग जाती। जैसे सर पे बैठा हुआ गुड़ी मार करके, और जैसे किसी ने धक्का लगाया तो फट से सुई करके ऊपर उठता है और काटता है। क्या हो गया, सोया हुआ था, धक्का लगते ही वो जाग गया, उठ गया। ऐसे ही गुरु महाराज जी, जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तो हमारी कुंडलिनी शक्ति सोई हुई है, और जैसे गुरु महाराज जी धक्का लगा देते साधु संतों के माध्यम से, तो यही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है कि हमारे अंदर जो नाम का जाप स्वतः ही हो रहा है। हम माँ के गर्भ में थे तब भी हम उस प्रभु के नाम का सुमरन कर रहे थे, और बाहर आते ही मुट्ठी बंधी हुई है। प्रतिज्ञा किया मैं तेरा भजन करूंगा, सुमरन करूंगा, ध्यान करूंगा, मुझे बाहर निकाल। और जैसे बाहर आया मुट्ठी बंधी हुई है बच्चे की, बाहर आते ही रोता है। जैसे रोया तू कहां मैं कहां। अरे भी उसको हंसना चाहिए, जन्म लेते ही हंसना चाहिए। अंधेरी कोठरी में था, नहीं, रोने लगा। जब रोने लगा तो तुरंत लेकर के दीप जलाया। तो बच्चा मां के उदर में उस ज्योति स्वरूप परमात्मा को देख रहा था, और बाहर आते जब दिखाई नहीं दिया तो रोने लगा कि वो कहां गया, वो उजाला, वो प्रकाश कहां गया। तो माताएं दीपक जलाती है, बच्चा उस दीपक को देखने लगता, ये वही असली, छूट गया नकली में मन लग गया, इसलिए सबका मन ये नकली में है। बहुत से लोग कहते हैं सत्संग तो शुरू हो गया परंतु दीपक तो जलाए नहीं। बाकी ये दीपक आरती के टाइम पे जला देंगे हम, हवा चलने से बुझ जाता है इसलिए दीपक नहीं जलाए। तो असली तो छूट गया, नकली में मन लग गया। वही बच्चा जन्म लेते ही जैसे रुदन करता है तो माताएं कांसे की थाली बजाती है, बच्चा शांत हो जाता है, क्योंकि मां के उदर में वो 10विध नाद सुन रहा था, और जन्म लेते उसको कुछ सुनाई नहीं दिया तो रोने लगा, वो आवाज कहां गई। तो माताओं ने जैसे थाली बजाया, बच्चा समझ लेता ये वही असली है। असली छूट गया, नकली में मन लग गया, बस घंटी बजाने लगे। इसलिए बच्चों को देखो,
जब बच्चा चलने लगता तो उसको जूता भी पहनाते, तो जूते में सीटी भी होती है और लाइट भी होता है। तो जब उसमें चुक चुक की आवाज आती, लाइट जलता, तो बच्चा और पैर पटक पटक करके चलता कि असली गया नकली में मन लग गया। वही असली नाद को ये गुरु महाराज जी अंदर सुनने की विधि बताते। जैसे बच्चा जन्म लिया, तुरंत माताओं ने जिब्या को खींचा, बच्चा रोया, तुरंत उसको शहद चटा दिया गया। अरे भाई, हमारे ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में तो मूंगफली की चटनी रखते ना, लाल मिर्च वाली, लाल मिर्च की चटनी रे, उसी में मूंगफली के दाने पीस के रखते कि जब सब्जी दाल नहीं है तो तुरंत निकाले, ऊपर से मूंगफली का तेल डाले और रोटी में लेकर, तो वो चटनी थी, वो चटाना था ना बच्चे को। क्या चटाए? शहद। क्यों शहद चटाए? कि मां के उदर में रह करके बच्चा 9 महीने तक अमृत का पान किया। वो अमृत यहां था ब्रह्मरंध्र में। इसलिए जितने भी बच्चे जन्म लेते उनका देखना, ये तालू बिल्कुल सॉफ्ट होता है, यहां गड्ढा होता है, धक 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 होता है, वही वो अमृत था और वही अमृत का पान कर रहा था। परंतु जैसे जीभ को खोचा, अमृत से अलग हो गया, तो रोने लगा बच्चा। जब रोने लगा तो तुरंत उसको शहद चटा दिए। तो अमृत भी मीठा था और शहद भी मीठा। असली छूट गया, नकली में मन लग गया। उसी का प्रतीक है हम लोग यदि जो पंचामृत वगैरह देते, कभी तो मीठा होता क्या नहीं, और लेने के बाद भी चरणों में पंचामृत लेने के बाद में फिर क्या करते हम? सिर पर हट। क्या हुआ? जो पी रहा वो असली नहीं है, असली तेरे यहां पर है, फिर भी सारा नहीं समझते। वही पीने की विधि ये गुरु महाराज जी बताते। आगे जो कहा कि इन्हें चारों की चारों साथ बच्चा जन्म लेते, उसका तार मां से जुड़ा हुआ था कि वो 24 घंटे में 21,600 नाम का जाप कर रहा था। अब आप सोचेंगे बालक ने तो भाषा यहां सीखा, वहां कौन सी भाषा थी? परंतु वो मूक भाषा में वहां भी भजन कर रहा था, भगवान के नाम का जाप कर रहा था। 24 घंटे में 21,600 नाम का जाप कर रहा था। और वो 21,600 में 6,000 ब्रह्मा जी के जाप, 6,000 विष्णु के जाप, 6,000 शंकर के जाप, 6×3 18,000, 1,000 सदगुरु के नाम का जाप 19,000, 1,000 आदि शक्ति का नाम जाप 20,000, 1,000 सत्य नाम का जाप 21,000 और 600 जब गणेश जी के। ऐसे बच्चा मां के उदर में 21,600 जाप कर रहा था 24 घंटे में। और वो कैसे कर रहा था? जब मां श्वास ले रही थी तब बच्चा श्वास छोड़ रहा था, जब मां श्वास छोड़ रही थी तब बच्चा श्वास ले रहा, तो उसका संबंध नाभि से था। और जैसे जन्म लिया तुरंत नाड़ काट दिया गया, बांध दिया धागा, मां से संबंध अलग हो गया। फिर भी बच्चे की मुट्ठी बंधी हुई प्रतिज्ञा किया मैं तेरा भजन करूंगा। जब तक उसे वादा याद रहता तो मुट्ठी बंधी रहती है, और जैसे पहचानने लगा ये माँ है, ये पिता है, ये बहन है, भाई, तो मुट्ठी अपने आप खुल जाती है। फिर झूठे गुरु मिल गए। फिर झूठे गुरुओं ने कहा 21,600 जाप कौन करेगा, 24 घंटा कौन करेगा? तो झूठे गुरुओं ने कहा कि आधा कर दो, तो 10,800। फिर झूठे गुरुओं ने कहा ये 10,800 भी बहुत ज्यादा है, तो क्या इसको भी कम कर दो? तो 8 के बाद के 2 जीरो को हटा दिया, कितना रह गया? 108। हमारे ब्रह्मणी जी के गले में टंगी है माला, अभी वो 108 की माला टंगी हुई है।
और जो था 21,600 की मन की माला, वही मन की माला फेरने की विधि ये गुरु महाराज जी बताते। तो गुरु जी महाराज ने अपने जीवन में वो 21,600 की मन की माला अपने अंदर फेरी और तब उनने उस भजन को बना करके रख दिया। परंतु लोग सिर्फ गाते हैं, परंतु उसका प्रैक्टिकल अनुभव नहीं करते। और यहाँ हम गाते भी हैं और गाने के साथ साथ प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं और सबको अनुभव करके बताते। इसलिए तो यहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए। कोई साधुवारी ये पास में है क्या? क्यों? इन्हें उस ज्ञान को जाना है। ये सब क्षेत्र के लोग, ढोलन खापा है, बंधान है, नांदनवाड़ी है, चीच खेड़ा है, नरखेड़ है, सातनूर है, बरुड़ है, ये सब दूर दूर से जो लोग आए हुए हैं, इन्हों प्रैक्टिकल में उस ज्ञान को जाना है। और इसलिए आप मंदिर में जाओ, वहां पे भी सबसे पहले घंटी बजाते हो, वो नादब्रह्म अंदर सुनने की विधि हम बताते हैं। मंदिर में जाते ही दीप जलाते हो, वो ज्योति देखने की विधि नेत्र बंद करके हम बताते हैं। मंदिर में जाते ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो, वो अमृत ब्रह्मरंग से टपक रहा उसको पीने की विधि हम बताते हैं। और मंदिर में जाकर के परिक्रमा लगाते हो, असली परिक्रमा हमारी श्वासों में चल रही है, उसी का ज्ञान ये गुरु महाराज जी की कृपा से हम लोग देते हैं। परंतु ना जानने के कारण व्यक्ति भटक रहा। इसी ज्ञान को मीराबाई ने जानी तो अपने पद में कहा, ओ मने सच्चिदानंद वर पायो मोरी मां, मने सच्चिदानंद वर पायो मोरी मां, गगन मंडल मारो साथ हो, गगन मंडल मारो साथ हो, मने सच्चिदानंद वर पायो मोरी मां, मने सच्चिदानंद वर पायो मोरी मां, गगन मंडल मारो साथ हो, गगन मंडल मारो साथ
कुटी महल में प्रीतम प्यारो, कुटी महल में प्रीतम प्यारो। मैंने सत्य स्वरूप लखायो मोरी माँ, मैंने सत्य स्वरूप लखायो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। मैंने सच्चिदानंद वर आयो मोरी माँ, मैंने सच्चिदानंद वर आयो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। श्वास रूपी मैंने माला बनायो, श्वास रूपी मैंने माला बनायो। मैंने नाम गगन में चढ़ायो मोरी माँ, मैंने नाम गगन में चढ़ायो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। मैंने सच्चिदानंद वर आयो मोरी माँ, मैंने सच्चिदानंद वर आयो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। भाई मीरा ने सतगुरु मिलिया, भाई मीरा ने सतगुरु मिलिया। ओ मैंने नाम की सूरत लगायो मोरी माँ, मैंने नाम की सूरत लगायो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। मैंने सच्चिदानंद वर पायो मोरी माँ, मैंने सच्चिदानंद वर पायो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। मैंने सच्चिदानंद वर पायो मोरी माँ, मैंने सच्चिदानंद वर पायो मोरी माँ। गगन मंडल मारो सासरो, गगन मंडल मारो सासरो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। तो सज्जनों, जो टुकड़ू जी महाराज ने अपने पदों में जो लिखा था उन 4 क्रियाओं के बारे में अनुभव का, वही मीराबाई ने ज्ञान के माध्यम से अपने अनुभव को रखा। का सच्चिदानंद वर पायो मोरी माँ, गगन मंडल मारो सासरो। मीराबाई कहती है कि मेरा जो वर है वो सच्चिदानंद परमात्मा है। और ससुराल कहाँ ये नहीं बताई, मेवाड़ में मेरा ससुराल है। क्या कहा? गगन मंडल मारो सासरो। जहां हमने ये रोड़ी को मस्तिष्क को सजा करके रखे, कोई चंदन लगाते हैं, कोई सिंदूर लगाते हैं, कोई टिकली लगाते हैं, कोई बिंदिया लगाते, इसको सजाते जैसे डाइनिंग रूम को सजा के रखते हैं,
ऐसे जहां ये सजाया हुआ इसी स्थान को बताया है, गगन मंडल मारो सासुर। मेरा ससुराल कहाँ है? गगन मंडल में। और क्या बताई मीराबाई ने? 4 अवस्थारी चौरी बनाई का धीरज को कलश भरायो मोरी मां। कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे 4 क्रियाओं का ज्ञान दिया। ज्योति को दिखाया, नाद ब्रह्म श्रवण करने की विधि बताई, अमृत पान करने की विधि बताई, नाम सुमरन करने की विधि बताई। कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे 4 क्रियाओं का ज्ञान दिया और मैंने धीरज के साथ में किया। जब मैंने धीरज के साथ में उन 4 क्रियाओं को, जिनका 4 वेदों में वर्णन है, ऋग्वेद में नाम की महिमा, यजुर्वेद में भर्गो ज्योति की महिमा, साम वेद में नाद ब्रह्म की महिमा, अथर्ववेद में अमृत की महिमा। कि मेरे गुरु महाराज जी ने वो 4 वेदों का ज्ञान, 4 क्रियाओं का ज्ञान मुझे दिया। और जब मैंने धीरज के साथ किया तो मेरे अंदर ज्ञान जाग गया, और जब ज्ञान जाग गया तो मुझे वैराग हो गया, और जब वैराग हो गया तो कहते मोह को हवन करायो मोरी मां। मैंने सारे मोह माया को जो है तो हवन में डाल दिया। तो वही तो हमारे जीवन में भी हुआ। जब गुरु महाराज जी का ज्ञान प्राप्त हुआ और जब धीरज के साथ में साधना किया उन क्रियाओं को, जब ज्ञान जाग गया, वैराग हो गया, तो हमने भी मोह ममता को हवन में डाल करके आ गए। जब तो सन्यासी बने, आप लोगों के बीच में ज्ञान का प्रचार कर रहे। मीराबाई के जीवन में भी वही हुआ। और मीराबाई क्या कहती है? त्रिकुटी महल में प्रीतम प्यारो, सत्य स्वरूप लखायो मोरी मां। कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे त्रिकुटी महल में, जहां इंगड़ा पिंगड़ा सुषमा तीनों नाड़ी है, इस त्रिकुटी महल में वह सत्य का स्वरूप दिखा दिया। तो आज हमें भी ये गुरु महाराज जी ने वह सत्य को यही दिखाया हुआ है। आगे का श्वास रूपी मन माला बनायो, का नाम गगन में चढ़ायो मोरी मां। मीराबाई कहती है मेरे गुरु महाराज जी ने कोई बाहर की मन का नहीं दिया है, बाहर की माला नहीं दिया। कौन सी माला दिया है? कि श्वास रूपी माला दी, नाम गगन में चढ़ायो मोरी मां। कि मेरे गुरु महाराज जी ने गगन में चढ़ा दिया, यानी कहां? आज्ञा चक्र पर पहुंचा दिया। तो आज वही भी दिए गुरु महाराज जी बता रहे। बाई मीरा ने सदगुरु में लिया कि नाम की सुरती लगायो मोरी मां। मीराबाई कहती जब मेरे गुरु महाराज जी मिल गए तो नाम में मेरी सुरती को जोड़ दिया। वही विधि आज ये गुरु महाराज जी भी बताते। तो सज्जनों, जो भी संत कहें, जो भी महान पुरुष कहें, सबका मार्गदर्शन एक ही है। और वही विधि बताने के लिए आज इस समय के महान पुरुष सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज वही आध्यात्म ज्ञान को देने आए हैं जो सतयुग में भगवान विष्णु ने नारद को दिया। जब नारद को ज्ञान हो गया तो वो नारद जी भी जब अनुभव किया, आनंद आया तो रहा नहीं गया, तो वो भगवान विष्णु के ज्ञान का प्रचार करने लगे। क्या कह करके? सत्यनारायण की कथा। जो चौरंग पे रखते ना सत्यनारायण भगवान को, जैसे हमने बीच में स्टेज में रखे हैं, ऐसे वो चौरंग पे रखने लगे और सत्यनारायण भगवान की महिमा सुनाने लगे। तो उस समय किन्ने किन्ने सुना? लीलावती, कलावती, सदानंद ब्राह्मण,
लकड़हारा साधु नाम बानिया, बस वो अभी भी वही कथा चल रही है। ना पंडित जी को ज्ञान है और ना कथा करने वाले को ज्ञान है, और वो ज्ञान वही भगवान विष्णु का ज्ञान जो सतयुग में नारद को दिया, वही ज्ञान देने के लिए गुरु महाराज जी आए हुए। जो त्रेता युग में भगवान राम ने जो हनुमान को ज्ञान दिया, जो हनुमान चालीसा में भी आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण रज की वंदना करता हूं। निज मन मुकुर सुधार, जो मेरे मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करती है, वो चरण रज का वर्णव रघुवर विमल जो दायक फल चार। मैं वह रघुपति की वंदना करता हूं जो मुझे 4 फल के देने वाले हैं। तो आप लोगों ने टुकड़ू जी महाराज के पास भी 4 ही फल की बात गाई गई 4 पद में, चाहे मीरा के बारे में भी, और चाहे आप गुरुवाणी में ले ले, वहां भी कहते जेतु 4 पदार्थ पावे सेवा कर साधवत। यदि 4 फलों को प्राप्त करना है तो कहते संतों की सेवा कर। तो भगवान राम ने भी हनुमान जी को वो 4 ही फल दिया। तो भाई किस रूप में? तो उसी के लिए रामचरित मानस में कहा, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी करो। क्या कहा? बंदहु गुरु पद कंज, मैं श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं। बंदम गुरुपद का कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो कृपा के समुद्र दया के सागर, नर रूप में हरि, नर रूप में हरि। तो नर रूप में हरि तो भगवान राम तो त्रेता युग में थे, तो उनने कह दिया नर रूप हरि, उस समय नर रूप में थे। बाकी आज क्या आज ये कलिकाल में भी किसी ने नर रूप में देखा है क्या? राम को मूर्ति रूप में देखा है, फोटो रूप में देखा है, चित्र रूप में, बाकी नर रूप में तो नहीं देखे ना। तो अब क्या कहा उन्हें? नर रूप हरि, महामोहितम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कि वो नर रूप हरि के वचन कैसे हैं कि जैसे रात्रि में अंधेरा है और सूर्य के निकलते ही रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, तो जो नर रूप हरि के वचन जब हमारे हृदय पटल पर पड़ते हैं तो हमारे अंदर का ज्ञान अंधकार समाप्त हो जाता है। तो सज्जनों, आज ये महान पुरुष नर रूप में है आज भी, और इनने हमारे मन के अंदर का सारा विकार, जो संशय है, जो द्वैत भाव है, उस चीज को दूर कर दिया है ज्ञान के माध्यम से। अब मुझे बात याद आई, एक व्यक्ति को एक कांच का टुकड़ा मिल गया। अब उस व्यक्ति ने कांच के टुकड़े को उठाया, जैसे उठाया तो देखा अपना चेहरा दिखा। जैसे चेहरा दिखा, कभी तो उसने शीशा में अपना चेहरा देखा ही नहीं था। तो कहता ये तो मेरे पिताजी की फोटो है खुद का चेहरा। और क्या कहता है? ये मेरे पिताजी की फोटो। बस वो कांच के टुकड़े को ले गया और बढ़िया लपेट करके अलमारी में रख दिया। अब जब कहीं भी जाने को रहे तो फिर अलमारी खोलता है, वही शीशा को देखता, मुस्कुराता और फिर जाता है। पत्नी सोचने लगी
अलमारी में ऐसी क्या चीज है जो कभी भी जाते बाहर तो अलमारी खोलते और मुस्कुरा के जाते हैं, तो मैं भी तो देखूं क्या है। अब वो हमेशा चाबी ताला लगा के चला जाए। एक दिन कहीं जल्दी में चाबी छूट गई। अब पत्नी की नजर पड़ी, फट से अलमारी खोली और खोली तो देखे वो कपड़े में लपटा हुआ था। शीशा खोल के देखी और जो देखी तो कभी उसने भी आरसा में कभी चेहरा नहीं देखी थी। तो जो चेहरा दिखाया तो कहा ये तो मेरी सौत का सौत की फोटो है खुद का चेहरा। बाकी क्या कह रही है, मेरी सौत की फोटो है। अच्छा, अब शाम को आ जाए जब देखती हूँ। बिल्कुल गुस्सा में, बिल्कुल अंगार झर रहे। जैसे आया बेचारा शाम को, तो ना खाने को पूछ रही ना पीने को पूछ रही। पति ने कहा रे भगवान, आज क्या हो गया तुझे, कुछ तो ला। बोले जाओ जाओ उसी के पास जाओ। बोले किसके पास? बोले मेरी सौत के पास। बोले कहाँ तेरी सौत? बोले वो अलमारी में है। तुरंत दौड़ करके गई, वो शीशा को ले, बोले दे देखो। वो कहता अरे भगवान, ये तो मेरे पिताजी की फोटो। का झूठ क्यों बोलते हो, मेरी सौत की फोटो। अब जब दोनों में विवाद होने लगा तो सास आई हुई थी। कहा बेटी क्या हुआ? बोले माँ इसने दूसरी पत्नी किया हुआ है। बुढ़िया ने कहा ला मैं भी देखती हूँ। तो बुढ़िया ने भी कभी आरसा में चेहरा नहीं देखी थी। जो देखी तो कह रहे जवाई, यदि शादी करना था तो जवान से करता, ये बुढ़िया से क्यों? अब तीनों में विवाद। वो कह रहा मेरे पिताजी की फोटो, पत्नी कह रही मेरी सौत की फोटो, और बुढ़िया कह रही शादी करनी था तो जवान से करता, बुढ़िया से क्यों किया। अब जब तीनों में विवाद हो रहा तो उसी समय साधु महाराज आ गए। अरे भाई क्या है क्या है? बोले कुछ नहीं जी, ये मेरे पिताजी की फोटो। पत्नी कहती जी ये झूठ बोल रहा है, मेरी सौत की फोटो। बुढ़िया कहती साधु महाराज, अरे शादी करनी था तो जवान से करता है, बुढ़िया से क्यों किया? साधु महाराज ने कहा लाओ जरा मेरे को भी दिखाओ। जैसे शीशा लिया और चेहरा देखा तो वो डेली पगड़ी बांधते थे, टीका लगाते थे। तो समझ गए इन तीनों ने आज तक शीशा देखे ही नहीं, आज तक देखे नहीं। तीनों को खड़ा किया और कहा जरा देखो जरा ध्यान से। जब तीनों देखने लगे तो पति ने देखा अरे मेरी तो सासू माँ है, मेरी पत्नी है। पत्नी ने देखा अरे मेरी माँ है, मेरे पति है। और बुढ़िया ने देखा ये तो मेरे बेटी जवाई है। वहीं की वहीं झगड़ा सारा समाप्त हो गया। तो आज भी ज्ञान ना होने से लोग झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है मैं राम का उपासक हूँ, कोई कहता है मैं कृष्ण का उपासक हूँ, कोई कहता मैं हनुमान का उपासक हूँ, कोई कहता मैं दुर्गा का उपासक हूँ, कहता मैं काली का, कोई कहता मैं दत्तात्रेय महाराज का, कोई कहता मैं महावीर स्वामी का, कोई कहता मैं गौतम बुद्ध का। क्या हो गया? देखे किसी ने नहीं है और बस लड़ने में लगे हुए। इसलिए समय समय पर जीते जागते महापुरुष धराधाम पे आते हैं और वो असली स्वरूप को दिखा देते हैं, तो झगड़ा अपने आप समाप्त हो जाता है। जब मीराबाई ने, जब ज्ञान नहीं था तब तो वो एक कृष्ण की मूर्ति को ही लेकर के घूमती थी, और जब संत रविदास से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहती है, सबके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजू पाती, और मेरे पिया मेरे घट ही विराजे, ना कबहू आती ना जाती। ज्ञान होने के बाद में कहे मेरे पिया तो मेरे ही घट में है। ज्ञान होने के बाद में ही तो कहा गगन मंडल मारो सासरो। तो सज्जनों, ज्ञान होने के बाद में सारी दुविधाएं समाप्त होती है। तो आज समय के महान पुरुष सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज उस आध्यात्म ज्ञान को देने के लिए आए हैं, किसी को बहकाने के लिए नहीं, किसी को भटकाने के लिए नहीं। लोग नहीं तो अरे मेरी बीमारी वहाँ ठीक हो गई, अरे तू भी चल।
अरे भाई, बीमारी के लिए डॉक्टर किस लिए बने, किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं? आप इलाज करो ना, बाकायदा डॉक्टरों को दिखाओ, जो परहेज कह देते परहेज करो, अपने आप आपको आराम मिलेगा। और आप डॉक्टर के पास जा भी रहे हैं, दवाई भी खा रहे और परहेज नहीं कर रहे, तो बीमारी कैसे ठीक होगी? किसी ने ये करने से वो हो जाता, कोई कहता समोसा खाने से ये बीमारी दूर हो जाती है, कोई कहता जलेबी खाने से ये बीमारी दूर हो जाती। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? जो जिस चीज का यदि जो वैद्य है वो अपना काम करेगा, डॉक्टर है वो अपना काम करेगा, हकीम है वो अपना काम करेगा, और जो आध्यात्मिक ज्ञान को देने वाले वो ज्ञान बांटेंगे। ये जीवन में दुख सुख तो आता रहेगा, परंतु भाई असली कल्याण होगा ध्यान भजन साधन सुमरन से। इसलिए मनुष्य चोला मिला है। इसलिए कहा सेवट ची पाड़ी आए मानुष जन्म, चुकलिया वन में फेरा पड़े, याच देही थे ओढ़खात राम संसार सुगम लेखू न का। तुका मने भावे सत्संग वरा, चुकेला फेरा 84 चा। ये अंतिम चांस मिला हुआ, ये मनुष्य चोला मिल गया। किसके लिए मिला? याच देही थे ओढ़खात राम, इस देह में वो आत्मराम को जानना है। संसार सुगम लेखू न का, ये संसार नाशवान है, ये स्वप्नवश है, इसमें मन मत लगाओ। तो तुका मने भावे सत्संग वरा, चुकेला फेरा 84 चा। तुकाराम जी कहते यदि सत्संग को अपना लिया, सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। और यानी तूने सच्चे सत्संग को प्राप्त नहीं किया तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा। तो सत्संग वो होता है जो सत्य का ज्ञान करा दे। सिर्फ एक कहानी किस्सा बता करके और कर्म कांड में लगाने वाला वो कोई सत्संग नहीं है। सत्संग जो तो प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं। तो जिनने ज्ञान को जाना है खूब भजन साधन सुमरन सेवा करें, जिनने ज्ञान को नहीं जाना है अवश्य जानने की कोशिश करें। अक्सर करके हम चाहते थे कि हमारे भक्त लोग, अभी हम लोग हरिद्वार से वापिस आए हैं 18 अप्रैल को, और वैसे हम 26 अप्रैल को ही इधर 26 तारीख को बीच में बरूड़ आने वाले थे, परंतु बैतूल में जो इलेक्शन 7 तारीख का हो गया इसलिए थोड़ी लेट हो गए। तो हरिद्वार का प्रसाद भी लेके आए। तो पहले तो देखा था भाई 70 ही लोग थे, अब संख्या देखा यहाँ तो अब 500 है, परंतु फिर भी जो गुरु महाराज जी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद आप सब लोगों को यहाँ कम से कम वितरण करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा सा भी लेंगे। यदि एक चरणामृत हम एक बूंद ही लेते हैं ना, तो सही में उससे कि अंदर ना उतरे, ऐसे ही गुरु महाराज जी के हाथ का प्रसाद भी जो है तो हमारे कंठ तक ही जाए, अंदर नीचे ना उतरे। तो आप सब लोग गुरु महाराज के हाथ का प्रसाद भी जरूर प्राप्त करें। और जो दूर दूर से आए हुए लोग हैं, तो इन लोग इतने गांव, जो मैंने 13 गांव गिनाया हूँ, ये लोग जब इतनी दूर दूर से आए हैं तो इनके लिए आरती के बाद में जो थोड़ी प्रसाद यानी खिचड़ी के रूप में तो प्रसाद लेकर के भी जाना। कहीं दूर वाले आप भूखे मत जाना। हाँ भाई, गांव वाले तो यहीं के हैं, वो तो यहीं से आए हैं। हाँ, यदि जो बच जाएगा तो उनका काम है गांव वालों का कि पहले ये मेहमान है, इन मेहमानों को पहले खिला दें। भले यहाँ तैयारी किसी ने भी किया हो, बाकी ये जो मांगुरली वालों का काम है, ये जितने भी बाहर के लोग आए हैं इनको बिठा कर इनको प्रसाद दे दे बड़े प्रेम से, तो क्या हो जाएगा, ये भी बड़े खुश होंगे। भाई चलो, कम से कम गौरी के माध्यम से सत्संग हुआ था, बाकी ये पूरे गांव के लोग इतने अच्छे हैं तो दोबारा अपने आप ये कहेंगे भाई चलो दोबारा और करवा लो तो हमें और सत्संग मिल जाएगा। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, पहले आरती प्रसाद लेने के बाद में सभी बाहर से आए हुए लोग पहले प्रसाद ले लेना, और जो प्रसाद बचेगा वो बचा हुआ ये गांव वालों के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। अरे बाप रे, एक कर दो।
देखो ये ज्ञानी लोग तो कितनी दूर दूर से आए हुए हैं, बाकी फिर भी संख्या तो मांगुरली वालों की कम ही होगी। क्यों है? वो संसार के धंधे में लगे हुए। इसलिए कहा भजन में, संसार च धंधा जन्म भर केला, मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम, जन्म भर केला, जन्म भर केला, मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम वाचा सुत नहीं केला, राम नाम वाचा सुत नहीं केला, मेरा बेड़ा हरि मरण्याची, दिव्या बेड़ा हरि मरण्याची, सुत नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, संसार जन्म भर केला, जन्म भर केला, मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, मरण्याची बेड़ा करे तडमाडा, मरण्याची बेड़ा करे तडमाडा, आठवा विठ्ठल पांडुरंगा, आठवा विठ्ठल पांडुरंगा, मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, संसार धंधा जन्म भर केला, संसार धंधा जन्म भर केला, मुख नाही आला राम नाम, राम नाम मुख नाही आला राम नाम, राम काल मेरा जप राम नाम, काल मेरा जप राम नाम, क्या नहीं धोखा धोखा मने, क्या नहीं धोखा धोखा मने, मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम, संसार धंधा जन्म भर केला, संसार धंधा जन्म भर केला, मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम, राम नाम मुख नहीं आला राम नाम। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो सज्जनों, भजन के माध्यम से कहा गया का संसाराचा धंदा जन्म भर केला। यदि संसार के धंधे यदि जन्म भर करते रहेगा तो भगवान का नाम याद नहीं आएगा।
कब आएगा कि जब हम पहले से ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, सुमरन करेंगे, तब तो याद आएगा। मुझे बात याद आ गई कि एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था, तो आते ही पत्नी से कहा भोजन तैयार है। बोले अभी 5 मिनट में करती हूँ। पत्नी भोजन तैयार करने लगी, वो सो गया। जब भोजन तैयार हुआ तो कहती है बहू अपनी सासू माँ को, माँ जी उठाओ ना उनको। तो अब बार बार कहती बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा। तो वो तो घर्राटे मार रहा है। तो सास कहती बहू वो उठ नहीं रहा है। तो बहू जोर से कहती माँ जी आपको उठाना नहीं आता। अब जैसे ही कही आपको उठाना नहीं आता तो सास को गुस्सा आया। मैंने पाला पोसा बड़ा किया और मेरे को उठाना नहीं आता, तू एक दिन की आई वाली को उठाना आता? बोले उठा, हाथ मत लगाना। बोले हाँ माँ जी हाथ नहीं लगाऊंगी। जहां सोया हुआ था उठाई एक डंडा, छड़ी लिया, और जहां लेटा हुआ था जोर से पटकी। ये टैक्सी वाले जैसे जमीन में पटका तो फट से खड़ा हो गया। मेम साहब कहाँ जाना है? बोले कहीं नहीं जाना, भोजन तैयार हो गया, भोजन करना। और देखो कि वो टैक्सी चला रहा था ना, और जब सो गया तो सपने में भी वो टैक्सी ही चला रहा था। माँ चिल्ला रही बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, तो नहीं उठा। और पत्नी ने जैसे कहा ये टैक्सी वाले, तो फट से खड़ा हो गया। ऐसे ही जो जीवन भर हम जो कार्य करते ना, वही अंतिम में याद आता है। यदि जो खेती किसानी करने वाले बैल के पीछे लगे रहते ना टिटकारने पुचकारने को, तो वो गहरी नींद में रहेंगे तो अपने आप टिटकारने को लगे रहते। मैं भूल गया, आता था पहले टिटकारना, अब नहीं आ रहा। तो अब क्या है कि पत्नी कहती सो जाओ ना, अभी कोई टिटकारने का काम है। वो चिड़ियों को उड़ाता है, कभी गोफन लेकर के तड़ से मारता बाजू। क्या कर, अरे चिड़िया उड़ा, चिड़िया चुड़ाने का काम तो किया, अभी सो जाओ। ये छोटे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, जरा इनको साथ में सुला के देखो, दड़ से मारेंगे। बोले क्या कर रहा? बोले मैं बैटिंग कर रहा था। कहते अभी बैटिंग का टाइम नहीं है, सो जा। तो जो चीज जागृत अवस्था में याद आती वही हमको स्वप्नावस्था में याद आती है। जो जीवन भर करते हैं वो मरने के टाइम पे भी वही याद आती। इसलिए भाई यदि पहले जागृत अवस्था में ध्यान भजन सुमरन यदि कर लोगे तो आखिरी समय ध्यान भजन करोगे। और यदि कहे बाद में देख लेंगे बुढ़ापे में, तो फिर होने वाला नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद ने बचपन से किए, ध्रुव प्रहलाद ने बचपन से किया। या ठीक है अधेड़ उम्र में भले रत्ना का डाकू जो तो वाल्मीकि बन गए, उनने अपनी वृत्ति को चेंज कर लिया। ऐसी यदि वृत्ति को चेंज करना पड़ेगा। नहीं तो पहले देखा मैं, जब आज से 31 साल पहले बॉम्बे में था, तो वहाँ प्रभा देवी मैदान में मैंने सत्संग किया। और सत्संग करके आगे बढ़ रहा था, बस पकड़ना था, आगे बढ़ रहा हूँ तो एक बेवड़ा जो तो आगे चल रहा, मेरे तगड़ा आदमी था। मैं तेज चलूँ तो वो भी तेज चलने लगे, मैं धीरे से चलूँ तो वो धीरे से हो जाए, मैं इधर जाऊँ तो वो इधर हो जाए, इधर जाऊँ तो इधर हो जाए। अब मैं गुरु महाराज जी को, हे गुरु महाराज ये बेवड़ा से बचाओ, अभी तो अकेला है, और 2-4 और मिल गए कभी तो क्या करेंगे मेरी दशा। अब मैं गुरु महाराज जी को बार बार प्रार्थना कर रहा हूँ, बस वो मेरे आगे आगे चल रहा। गुरु महाराज जी ने पुकार सुनी, नीचे सीवर लाइन का गड्ढा था जहाँ सारी गंदगी जाती है, और वो गड्ढा था, उसी में वो गड्ढे में जाकर के धड़ाम से गिरा। और जैसे गिरा तो उसी समय हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, बिजली भी चमक रही थी। वो क्या कहता गिर के, बा भगवान पहले गड्ढे में गिराते, ऊपर से फोटो लेते हो, इनका खिंचवाते रहते हो फोटो। तो आज इधर इन गांव में ऐसे लोग भी बहुत है, बहुत ज्यादा। इसलिए कहा महात्मा जी कहीं उधर करोगे कभी तो सब वही मिल जाएंगे, तो और बात आ जाएगी, इसलिए मंदिर के सामने कर लो। तो देखें
अब जो यहाँ के जो यदि कोई बेवड़े लोग हो तो उनको थोड़ा संभालने की कोशिश करो भैया, कहीं गड्ढे में गिर करके फोटो मत खिंचवाना। साधु संतों के पास में जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। हमने ऐसे कई शराबियों को ठीक किया है, और कभी समय आएगा तो मैं मेरी गाड़ी चलाने के लिए भी खूब बेवड़ा जो हमेशा ही तुला रहता था, आज वो मेरी गाड़ी चलाते। क्या थे वो? 25-30 साल पहले खूब पीते थे, और इसके बाद में जब हम लोगों के सत्संग में आए, महात्मा मुनीशानंद जी का सत्संग सुना और सत्संग सुन के ज्ञान ले लिया, तो आज वो ऐसा हो गया कि यार रिटायर होने के बाद हमारी गाड़ी चला रहा, हमारे साथ में रहता, और कोई भी पियक्कड़ को समझाने को लगा रहता, भैया तेरे से ज़्यादा मैंने किया हूँ। तो यहाँ पर देखें कोई ऐसी गंदी आदत वाला है तो वो भी अवश्य छोड़े। तंबाकू खाने से कैंसर होता है, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, गांजा पीने से कैंसर होता है, शराब पीने से कैंसर होता है, मांस मटन खाने से कैंसर होता है। अक्सर करके इन सारी बुरी चीज़ों को त्यागो, और जो हमारा शुद्ध शाकाहारी भोजन भगवान ने बना करके दिया वो यदि खाओगे तो बड़ा आनंद आएगा। आपने देखे ना, जो मांसाहारी होते उनके दांत बड़े बड़े होते, ऊपर के दांत बड़े, नीचे के भी दांत बड़े, और जीभ से उछाल के पानी पीते जो मांसाहारी होते हैं। और जो शाकाहारी होते हैं उनके प्लेन दांत होते, वो चूस के पानी पीते, चूस के पानी पीते। अब देख लो हमारी गाय के दांत बड़े बड़े हैं क्या? प्लेन दांत है, चूस के पानी पीते। बकरी को देख लीजिए, चूस के पानी पीती है, दांत प्लेन है। जंगल में रहने वाली नील गाय, उसके दांत प्लेन है, वो शाकाहारी है। अब यहीं पर कुत्ता और बिल्ली, इनके दांत और जीभ से वो मांसाहारी है, नाखून बड़े बड़े हैं। जंगल में रहने वाले शेर, चीता, बाघ, उनके नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े। तो क्या वो काट पीट के छोंक करके खाते हैं क्या? अरे भाई, यदि आप अब यदि ऐसा खा नहीं सकते तो सीधे खाओ ना, पकड़ लो सीधे। और वह स्वाद क्यों? स्वाद लेना है तो हमारा शाकाहारी भोजन में। ये साधु संत इसलिए जो कहते हैं जो राक्षस वृत्ति के हैं वो अपने हिंसक जानवर बने हुए, वो अपने हिंसा को त्यागे और सात्विक आहार करें तो उनके अंदर आपस में प्रेम होगा। और यदि हमारा खान पान उल्टा सीधा रहेगा तो देख लो, कुत्ते को एक जगह रख दो, जरा क्या हाल होगा। यदि एक जगह से दूसरी जगह का कुत्ता आ गया तो गांव के कुत्ता कैसे उसके पीछे पड़ते, क्योंकि वो मांसाहारी है, इसलिए उसमें दुश्मन होती है। और देखो हम सब शाकाहारी इंसान को बनाए तो भगवान ने, तो कितने कितने दूर के लोग आकर के यहाँ सब एकजुट होकर के सब बैठे हैं। तो इस सबको जोड़ने के लिए गुरु महाराज जी आए हुए हैं। हम ज्ञान के साथ साथ में संस्कार भी देते हैं, और यदि सही में संतों के पास में आओगे तो सबका जीवन सफल होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरु